नमस्कार, शुभ प्रभात। जेल के मीडिया की ओर से आप सभी दर्शकों को 4 फरवरी है, शुक्रवार है, यानी कि जुम्मा है और नियमित इस कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आप संभवतः थोड़ा सोच रहे होंगे कि टाइमिंग की अदला-बदली हो जाती है। निश्चित तौर पर दर्शकों सीधे प्रसारण में समय को, चूँकि कुदरत के आगे किसी का ज़ोर नहीं, कुदरत का देखें, परसों इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मुझे अपने गांधीनगर निवास से यहाँ तक आने में 35 मिनट लग गए और आज मुझे केवल लगे हैं 15 मिनट। और कल भारी बरसात लगातार रिमझिम चल रही थी, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और फिर बची-कुची खबर कभी जो है जो कसर है वो कभी बिजली विभाग कर देता है और कभी जो भी आपके पास जियो फाइबर हो या दूसरा हो, कहीं न कहीं शायद बरसात के कारण या प्रशासन इनकी अधिकारियों की ढीलेपन से भी हमें शिकार होना पड़ता है। इसीलिए कभी-कभी टाइम का आदान-प्रदान जो है उसमें गलत हो जाता है। मगर एक बात निश्चित है, आज जैसे सही समय था, बिल्कुल आसमान में क्लाउडी ज़रूर था मगर मौसम साफ था तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई और इसीलिए इस समय बस मैंने 7:28 पर ये सीधा प्रसारण शुरू हुआ। इसका सबसे बड़ा यही बेनिफिट्स होता है, अगर आप सीधा प्रसारण नहीं देख पा रहे हैं, जब चाहें, जहाँ चाहें, देश के किसी कोने में, विदेश में आप कार्यक्रम जेएलके मीडिया का जैसे बाकी सोशल मीडिया में होता है, आप इसमें देख सकते हैं, ट्विटर में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, हर जगह आप देख सकते हैं, जब चाहें, जहाँ आपको समय मिले। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। कई बार कोशिश की भारत सरकार ने, गूगल को फटकार भी लगाई है कि कई चैनलों को बंद कर दिया जाए, वो भारत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा गलत कर रहे हैं, मगर कोई ज़्यादा उन्होंने असर नहीं दिया क्योंकि भारत के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसके बावजूद भी कुछ चैनल जो भारत सरकार ने कहे थे गूगल्स को, दूसरे कोई को, ट्विटर को बंद कर दिया जाए और खास करके यूट्यूब को भी, वो विषैला प्रचार कर रहे हैं और इस विषैले प्रचार में बहुत से हमारे युवा आ जाते हैं, बहुत से ऐसे साक्षात प्रमाण है, मगर उसने किए हैं, थोड़े कम पर आशा की जा सकती है, आगे ठीक होगा। आइए मैं एक शुभ खबर से आपसे बात शुरू करता हूँ। हमेशा सभी कहते हैं पड़ोसी बदले नहीं जाते, मगर ठीक इसके पीछे, खबर के पीछे ये भी खबर है, कहते हैं सपोले को जितना ज्यादा आप दूध भी पिला दो, डंक मारने से बाज नहीं आता। अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की कोई ऐसी मानसिकता है कि वे कोई ना कोई कांड कर देता है, मगर बीच में कुछ शख्सियत होती हैं, वो शांति प्रिय होते हैं, वो पाकिस्तान में भी बहुत हैं। और पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है, भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। जब जब भारत ये प्रमाण देता है कि आतंकवाद आपने फैलाया तो हाथ खड़े कर देता है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। यहाँ तक कि जो कोई घुसपैठ होती है, सीमा सुरक्षा बल वाले अगर किसी फौजी को, पाकिस्तानी को या उनके कमांडोज को मार गिराते हैं, उनका शव भी वो नहीं लेते। अलबत्ता अधिकतर बार जो गलती से आ जाता है, भारत भी मानवता का परिचय करवाता है, करता है, उन्हें वापस देता है, जिंदे को वो ले लेते हैं, मगर वो डेड बॉडी को नहीं लेते। खैर, पाकिस्तान की अपनी सोच है। एक खबर निकली है, जैसे मैंने आपको पहले अवगत करवाया, खबरों को छानते रहते हैं कहाँ जो खबर है, और उसमें निकली कि पाकिस्तान के एक सबसे टॉप बिजनेसमैन है मियां मोहम्मद मंशा। उन्होंने दावा किया है भारत और पाकिस्तान के बीच जो बर्फ है ये पिघलने वाली है, खास करके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि ये एक निशांत ग्रुप है, बहुत बड़ा पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय बिजनेस टाइकॉन है। उसका ये कहना है कि जो 2019 में ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच बंद हो गया था, भारत का दोष नहीं था, दोष पाकिस्तान का था कि इसके आड़ में उन्होंने फिर आतंकवाद, मादक द्रव्य, हथियारों का काम शुरू करवाया करवाया हवाला मनी भी शुरू करवाई। मगर उम्मीद है कि मियां मोहम्मद मंशा कहते हैं ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुड विजिट पाकिस्तान। अब चूंकि दूसरी बात अंदर की यह है कि इमरान खान की गद्दी डगमगाई हुई है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री तो कहते हैं, मगर उनके पीछे चलाने वाला जो होता है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आर्मी होती है। आप जितने भी पाकिस्तान के कॉरपोरेशन देख लिए, वापडा देख लीजिए, कोई और देख लिए, उसमें कमांड करने वाले सेना या भारतीय वायु यानी कि बेल्ट फोर्सेस वाले होते हैं। कुछ सर्विस में होते, कुछ रिटायर होते, वही करते हैं। यानी कि आज भी अगर तूती बोलती है तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पाकिस्तान के अंदर और सेना की बोलती है। और समझा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच ठनी हुई है और अपोजिशन में भी ठनी हुई है।
मगर इसके बीच अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा काम होगा। ये अभी तक भगवान का शुक्र है कि अभी तक अगर आप देखिए जब से पाकिस्तान और भारत के बीच सीज़फायर की बात हुई है, दोनों देशों के बीच में गोलीबारी बंद है। अदरवाइज़ जो हालात चलती थी AK-47 से लेकर LMG, MMG, बोफोर्स तक की तोपें उनकी भी लगी हैं। अब ये बारूद नहीं पिघल रहा है। दोनों देशों के लिए भली अच्छी बात है और भगवान करे ऐसा ही हो। चूँकि वैसे भी अगले साल पाकिस्तान की टीम जो है हमारा 624 मेगावाट प्रोजेक्ट जो है चिनाब पर, वो नेक्स्ट जो है प्रीमेच्योर इंडस इंडस है, इस पे कमीशन पर बात होती रहती है, हर साल में एक बार होती है। अब भी चुनाव मार्च में होने वाली। खैर ये तो आदान प्रदान चलता रहता है, मगर एक जरूर बात है, अगर ऐसा होता है तो बहुत ये सुखद घड़ी है। आइए, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हमसे अलग हो गया, और जब हमने दर्शकों चैनल बनाया था तब हमने इसका नाम ही रखा था JLK, जम्मू लद्दाख कश्मीर। आज भी हमने लद्दाख को जोड़ा हुआ है, मगर लद्दाख जो है वो अलग टेरिटरी बन गया। मगर लद्दाख में कोई घटना होती है हम आपको अवगत करवाते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। आपको याद होगा पीछे करगिल और लद्दाख के बीच तनातनी हो गई थी धर्मांतरण को लेकर, हमने वो खबर लगातार आपको दिखाई थी। और हमें इस बात का संतोष है कि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी होते हुए जो हमने काम किया उस पर वहाँ की प्रशासन ने केयर की और मसला ठंडा हो गया। अब दर्शकों जो दूसरी अच्छी खबर तो नहीं है, मगर एक मैं डिफरेंस आपको बताता हूं। जैसे लगातार कोविड महामारी में थर्ड फेज में भी कोविड पॉजिटिव जितने कश्मीर में आ रहे हैं, जितने जम्मू में आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव कश्मीर घाटी में ज्यादा है, जम्मू में कम है। मगर कोविड से मौतें का आंकड़ा जम्मू में ज्यादा है और वहां कम है। इसका मैं विस्तार पूर्वक आपको ब्यौरा दूंगा, मगर उससे पहले दर्शकों जैसे आपको अवगत करवाता रहता हूँ, समाचार पत्र को हम खंगालते हैं। और मैं खुद भी जब आतंकवाद की ज्वाला 89-90 में धधक रही थी, मैंने तब से कश्मीर का दौरा एज ए जर्नलिस्ट किया था। मैंने बहुत कुछ वहां सीखा, और खास करके सीखा कश्मीर जर्नलिस्ट से, चाहे वो कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं या मुस्लिम भाई हैं। उनका जो मैंने एकता देखी वो अपने में लाजवाब थी। हमारे जम्मू दर्शकों, जम्मू में वो चीज़ अभी नहीं है जो कश्मीर घाटी में है। और दूसरा, वहाँ के जो पाठक हैं, वहाँ के जो पेशेंट है, मैं विश्वास भरे हुए शब्दों में कह सकता हूँ, मैं जम्मू की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर दे आर मोर नॉलेजेबल देन अस। आई कैन गिव यू नंबर ऑफ द एग्जांपल, और दर्शक भी इस बात को स्वीकार करेंगे। दे आर वेरी मेडिकल माइंडेड। हमारे दर्शकों क्या होता है, हमें कोई तकलीफ हो जाए तो हम कहते हैं, अगर आपका साथ पड़ोसी घर वाला है, वो कहते हैं जी मेरे सर दर्द हो रही है, कहता मैंने पैरासीटामोल खाई थी 650 मिलीग्राम, तू भी खा ले। मगर कश्मीर में ऐसा नहीं है, और कश्मीर से विस्थापन अनेकों कारणों से हुआ है। यहाँ पर कश्मीरी पंडित समाज वो भी ऐसा नहीं करता, बिकॉज दे आर बेसिकली कश्मीर से हैं। वो सीधे डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहते हैं। हम पहले खुद डॉक्टर बनते हैं, और आजकल दर्शकों हमारा दूसरा डॉक्टर वो गूगल है। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बट इट्स इंटायर डिफरेंट इन कश्मीर। उनको ऐसी तकलीफ होती कोई होती है, वो डायरेक्टली उस रोग के विशेषज्ञ से बात करते हैं। और दूसरी बात, वहाँ जो दर्शकों मैंने लगातार देखी, कई जो वहाँ के पॉपुलर न्यूज़पेपर है, चाहे वो उर्दू के हैं और चाहे वो हिंदी के हैं, वहाँ पर अगर कोई पेशेंट ठीक हो जाता है किसी भी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट में, ठीक होने के बाद वो एक वर्गीकृत विज्ञापन देता है, थैंक्स टू डॉक्टर। हालांकि कह देते हैं डॉक्टर जॉब इज थैंकलेस। दर्शकों, आप हम सब व्हाट्सएप का यूज करते हैं, मैं भी प्रातः योग भी यूज करता हूँ। तो कह लीजिए एक पैशन, कह लीजिए एक धर्म, कह लीजिए एक वो, कह लीजिए अपना एक दायित्व होता है। अलग अलग ग्रुप्स है। अब डॉक्टर ग्रुप में आप कुछ और चीज डाले मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग शख्सियत के ग्रुप बनाए। जैसे डॉक्टर्स ग्रुप बनाया है, एक रिस्पेक्टेड IAS, मैं उनमें IPS भी लेता हूँ, भारतीय सेना के जनरल और ब्रिगेडियर रैंक तक को भी लेता हूँ। अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर्स ग्रुप जो मैं देखता हूँ और वहां पर जो देखता हूँ, काफी अच्छा लगता है। मगर उनका हालत यह है कि वहां पर दर्शकों, अगर एक भी पेशेंट एडमिट होता है बीमारी के बाद, उस हॉस्पिटल से बाहर आता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि थैंक्स टू सो एंड सो हॉस्पिटल, सो एंड सो डॉक्टर, जिन्होंने मुझे ठीक किया। जम्मू में ऐसा नहीं है, होगा बहुत कम होगा, मगर कश्मीर के आज भी कोई पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर, उसमें वो थैंक्स करते हैं। और जब कोई बात किसी भी बात आंदोलन करने में
कुछ आंदोलन उनके जो है हिंसात्मक हो जाते हैं, कुछ देश विरोधी भी हो जाते हैं। मगर दर्शकों, सामाजिक कुछ आंदोलन है, उसमें कश्मीर किसी भी पीछे से कम नहीं है। ये गारंटी बात है, क्योंकि मैं खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत जगह हूँ। हालांकि वहां पर सख्ती ज्यादा होती है, यहाँ उतनी नहीं होती। कई बार वहां के नेता, वहां के जर्नलिस्ट, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता भी कहते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी हमारे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर जिस तरीके की हृदय विदारक घटना कश्मीर घाटी में हुई, एक लॉ स्टूडेंट को जिस तरीके से उस पर तेजाब, किसी नालायक मैं कहूंगा शब्द, हालांकि इससे और भी अभद्र भाषा है, मगर मुझे शिष्टाचार करते हुए वो मैं नहीं कहूंगा, मगर इस बेटी पर उन्होंने, इस नालायक जरूर कहूंगा, उसने उन पर बेटी पर एसिड डाला। और आज भी वो बेटी जिंदगी से संघर्ष कर रही है श्रीनगर अस्पताल में, और वहां पर SMHS हॉस्पिटल में है। ये लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। एक सिरफिरे ने उस पर इतना ज्यादा एसिड फेंका, उनकी दोनों आंखों जो शी इज अनेबल टू सी। और वहाँ डॉक्टर जो कन्वलजीत सिंह जो वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनका कहना है दिन रात वो एक कर रहे हैं, हालांकि ऑपरेशन की गई किसी तरीके से इस बेटी की आंखें कुछ ठीक हो जाएं। वो अभी काम चल रहा है। और आपको ये भी आपको बताता चलूं, एक समय जब पैलेट गन चली थी, उसमें भी बहुत से वहां पर खास करके बुरहान वानी की आतंकवादी के मारे जाने का जो घटना हुई थी, वहां डॉक्टर मोर एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से टीम भी आई थी, और वो लोग पहले बैलेट्स का आंख में वो लगा था। ये देखिए डॉक्टर, एक दशकों और बात, शुक्र है एम्स आने वाला। जम्मू में उतने डिपार्टमेंट में कई डिपार्टमेंट डिफंक पर उन्हें HOD है ही नहीं है, मगर कश्मीर में ऐसा नहीं। कश्मीर में हर डिपार्टमेंट का HOD है, और वो उतनी ज्यादा ड्यूटी करते हैं। जम्मू के डॉक्टर मुझे माफ कर देना, वो उतनी आप नहीं करते। सच्चाई यही है। बीइंग ए गुड स्पोर्ट्समैन जैसे होते हैं, आप इस बात को स्वीकारिए। हमारे खास करके रिस्पेक्टेड जो HOD होते हैं, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे जिनको निभाना चाहिए था, मगर कश्मीर इज एंटायर डिफरेंट। अब इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और उम्मीद यही है दर्शकों कि ये कश्मीर घाटी में कल जहांगीर चौक पर, वहां पर सभी ने एक बार विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरीके से कई ऐसी घटनाएं, चाहे यूपी में हुई है, उन्नाव में हुई है, दिल्ली में हुई है, और वहां पर किया गया, उन्होंने बहुत एक शांति में प्रदर्शन किया बैनर्स के साथ। और उस बैनर में हुआ, और अभी तक जो कश्मीर घाटी में 4 एसिड अटैक हुए हैं, और कल जो बैनर लगाए थे दर्शकों, वो लगा था सेव माई डिग्निटी, आई एम योर डॉटर। हृदय विदारक के शब्द थे, आपके अंदर आपको पसीज जाते हैं। मगर कहा जा रहा है, IG कश्मीर ने भी कहा है, जो कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। और इस केस को वहां के एक जाने माने वकील मिस्टर तेली हैं, वो कर रहे हैं। अभी तक कश्मीर घाटी में 4 एसिड अटैक हुए हैं। और पहले एक 30 साल की स्कूल टीचर थी, 2013 में 2 जनवरी को अटैक हुआ था। बागत के एक तेली हैं, और तब उन्होंने प्रिंसिपल सेशन जज माध्यम से उन्होंने 10 साल की सजा करवाई थी। अब बताया ये जा रहा है कि इसकी जो इंडियन पिनल कोड अब लगता है, क्योंकि रणवीर पिनल कोड तो खत्म हो गया जब से देश में एक विधान एक संविधान बना है, उसके मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर इसकी जो सजा दर्ज को बताई गई है, वो 10 साल तक की सजा है, और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। मतलब ताउम्र कैद हो सकती है, क्योंकि इसकी दोनों आंखें जो है वो बड़ी बुरी हालत में है। और ये 14 दिसंबर को इस स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, और भगवान करे ये बेटी जल्दी ठीक हो जाए। आइए अब कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा 3 दिवसीय दौरे के बाद जम्मू पहुंच चुके हैं राजभवन में। और 3 दिनों का दौरा जो है, वो डायरेक्टली हमें तो नहीं पता लगा, मगर बहुत से भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि उनका ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। क्यों इम्पोर्टेंट रहा है, इसी पर मैं चर्चा आपसे करना जा रहा हूँ। श्री मनोज सिन्हा जी एक तो पहले वो आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, लोकसभा के स्पीकर श्री बिरला से, ओम बिरला से मिले, पंचायती राज के जी कृष्णा रेड्डी से मिले, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर जल शक्ति के प्रहलाद सिंह से मिले। विकास कार्यों के लिए काफी बात हुई, और काफी बड़ी मंत्रणा हुई है। अब दर्शकों, इसका जो जो अनुभव लगाते हैं, अनुभव के आधार पर वो जैसे कहते हैं कि जो डाकिया होता कहते लिफाफा दे के मजमून भाप लेता है। इसी के साथ आपको एक और बात जोड़ूं। आपको याद होगा कि कभी कभी चीलें आपने आसमान पर उड़ती देखी होंगी, जो बहुत इकट्ठी होती हैं,
तो इंडिकेशन है कहीं ना कोई जानवर मरा है, ये वहां उतरती है। एक पुरानी, अब कितना सच है दर्शकों तो बेहतर जाने, थानेदार ही जाते हैं। कहते हैं कि थानेदार को इतना नॉलेज होता है कि वो किस तरफ क्राइम हुआ उसे पता लग जाता है। ऐसे चार्जेज जो होते हैं उन्हें पता लगता है किस तरफ मौत हुई है, अनुभव के आधार पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल शुरू की, डाकिए से जो डाकिया है वो कहते हैं लिफाफा देके मजबून भाप लेता है। इसी तरीके से करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान के अनुभव के आधार पर कुछ तथ्य मैं सामने लाता हूं। अभी तक ऑलमोस्ट टच वुड उस ईश्वर की कृपा और आप लोगों का विश्वास कभी डगमगाया नहीं, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। तो लगता यह है कि ऑनरेबल जो हमारे एलजी साहब वहां गए हैं, दो तीन कारण माने जा रहे हैं। एक तो उन्होंने अवगत उन्हें कराना था खास करके सिक्योरिटीज के बारे में, और कल ही राज्यसभा में यह बताया गया था कि जब से यहाँ पर देश में एक विधान एक संविधान अगस्त 2019 5 को लगा है, तब से लेकर अभी तक 439 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और जल्दी खत्म होने के चांसेस भी बहुत बहुत ब्लीक है। चाहे दोनों पड़ोसी देशों में कुछ संबंध अच्छे हों, अच्छी बात है, मगर जिस तरीके की पाकिस्तान के हालात हैं, उनकी मानसिकता है, तो लगता है वो कराएगा। मगर उम्मीदें हैं कि शायद कम कर देगा, या जिस तरीके से हमारा व्यापार ट्रेड बढ़ जाता है, कुछ और होता है तो कुछ अच्छा हो सकता है। और अब तैयारी भी जो है इधर से एलजी साहब सबको मिलकर टॉप प्राइम मिनिस्टर से और सभी अधिकारियों को, दूसरी तरफ से जो परिसीमन रिपोर्ट जो बनाई गई है वो एमपीज ने तो देख ली है, और इसके बाद वो सार्वजनिक होगी। और मगर उसमें अभी कल ही के कार्यक्रम में बताते कि संभवतः हो सकता है कि चुनाव हो जाए, आजकल नहीं होंगे, समय लगेगा। अब कुछ समाचार पत्र कह रहे हैं कि शायद ये चुनाव जो है इस साल अक्टूबर में, उसके बाद हो सकते हैं। मगर आपको ये याद होगा जब बजट हुआ था, हमने विशेष तौर पर बजट पर, सेना के बजट पर, डिफेंस के बजट पर चर्चा की, तो उसके बड़े ही अनुभवी इसी जम्मू कश्मीर के सेनाध्यक्ष साय लंबा समा वो यहाँ पर अपनी कर्तव्य, मतलब उनकी जन्मभूमि यही कर्म भूमि रही है, बहुत जगह जगह रहे हैं। और काफी जो इंटेलेक्चुअल टीम में उनमें शामिल है जनरल पीएस मेहता, उन्होंने तो कहा था कि मुझे नहीं लगता जल्दी 2 साल तक चुनाव हो जाए। अब देखते हैं, मगर तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर चल रही है। भाजपा को यह भी मालूम है कि यहाँ पर भी जिस तरीके से आवाज पंजाब में उठ रही है इस समय कि हंग असेंबली के चांसेस होंगे, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही संकेत लग रहे हैं। मगर तैयारियां जो है सबसे पहले परसिमन रिपोर्ट की हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की है, उसके लिए कल भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। आज ये है कि अभी कुछ संकेत उभर रहे हैं, जैसे आपको बताया अनुभव के आधार पर, कि अगर 6 मार्च तक परिसीमन रिपोर्ट देनी है, मगर रंजना देसाई जो है मेन वो रिटायर होने वाले हैं, और उनके साथ उधर से इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी जो चुनाव कमीशन है वो उसके 2 अधिकारी भी साथ में हैं। तो ऐसे में यकला तो कुछ करेंगे नहीं, और फिर कहते हैं जब सार्वजनिक हो जाती है रिपोर्ट देंगे, और इसके बाद 42 दिन का समय होता है ऑब्जेक्शन देने का। तो ऑब्जेक्शन देंगे तो उसको अगर देखेंगे तो ये टीम अभी व्यस्त है, तो उससे ये संकेत मिल रहे हैं संभवतः हो सकता है रंजना देसाई जो बस अब रिटायर होने वाली हैं, उनको और एक्सटेंशन दी जा सकती अगर ऐसा होता है। तो क्योंकि जो आपत्तियां आप देते हैं उसमें एक एक महीने का लग जाता है। तो अंडरस्टूड बात है, जो परसिमन रिपोर्ट की रंजना देसाई चीफ है उनकी शायद कार्यकाल बढ़ेगा, और उधर से अभी ही कुछ जो अपोजिशन में जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कुछ ऐसा कह रही हो, लग रहा है कि वो नाराज हैं। और जो वहाँ के सांसद हैं जनरल हसनैन मुसैदी दक्षिण कश्मीर के, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं है कि क्या होना है। उन्होंने कहा अफवाहें जरूर चल रही हैं कि शायद हो सकता है, और ये खबरें आई भी हैं, हमने कल आपसे शेयरिंग भी की थी कि हो सकता, ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ कुछ एमपीस की सीटें बढ़ जाएं एक, या चेंज किया जाए को कॉन्स्टिट्यूंसी इधर से उधर। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। आइए, अब लगातार जो कोविड की बात कर रही, तो मैंने आपको एक इशारा किया था शुरू में कि वो डॉक्टर हमसे, वजह क्या है, पेशेंट्स और डॉक्टर बोथ आर वेरी टॉप। अगर कंपेयर करूं मैं जम्मू के साथ, क्योंकि कल की जो फिगर है जम्मू कश्मीर में 1982 जो केसेस आए हैं, इसमें 214 लद्दाख के अलग हैं, मतलब दिस इज नॉट इन 1982, लद्दाख के 214 है, और जम्मू में जो 694 केसेस हैं, और कश्मीर में 1288 केसेस हैं, और कश्मीर में डेथ 2 की हुई है और यहाँ 3 की हुई है। अब अंदाजा आप खुद लगा लीजिए।
कि क्षमा चाहूँगा, यहाँ 5 की डेथ हुई है, 3 तो जम्मू में, 2 रियासी में। सबसे कम जो है डेथें और पॉजिटिव केस रियासी से कम आ रहे हैं। अब ये संकेत करता है कि हमें बहुत सी कहीं न कहीं से कमी है। अब अगर इसी के साथ बात करें कैंसर की, कैंसर भी लगातार भारत सरकार भी कोशिश करती है हम कैंसर से पीड़ित ना हो, कैंसर से किन कारणों से होता है उसमें बचें। और कहा जाता है कैंसर सबसे ज़्यादा लंग्स में मेल में होता है और ब्रेस्ट कैंसर जो है लेडीज़ में होता है। और ये फिगर जो है खुद ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग के डॉक्टर आशुतोष हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं कि 2020 में 1712 केस रजिस्टर किए गए, इसमें 997 मेल थे, 745 फीमेल थे और इसमें 32% लंग्स कैंसर है और 22% सिर और गले का है और 19% मसूड़ों का है। फीमेल में 35% जो केसेस ज़्यादा हैं ब्रेस्ट कैंसर के हैं। उनका ये कहना है कि जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है, बिगिनिंग स्टेज में जो महिलाएं होती हैं वो शायद समझ नहीं पाती या कुछ शर्माहट या कुछ किन कारणों से डॉक्टर से कंसल्ट नहीं होता है और इसके बाद ये केस बढ़ते रहते हैं। बार बार हम कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इंजीरियस जो है पिक्चर कोई शुरू होती है, उसमें पहले एक जो फिल्म है आर्टिस्ट है वो आते हैं बताते हैं कि अच्छी बात नहीं है। क्रिकेटर भी एक बताते रहे हैं राहुल द्रविड़, मगर फिर भी हम लोग, मैं ना मानूं, हालांकि सिगरेट की डिब्बी पर लिखा गया होता है मगर फिर भी हम वो पीते हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। खैर, कहते हैं दर्शकों जब जागो तभी सवेरा, अगर ऐसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों ये खास करके कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने की। कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं, बनती तो बड़ी है। इसमें जैसे है कि 4 ट्रकों में अभी भी मवेशी तस्करी हो रही है और रामबन में और जम्मू में पकड़े गए हैं 4 ट्रक हैं और उसमें 3 ट्रक तो जम्मू कश्मीर के हैं, जैसे JK 080 AT 0665 है, JK 13 2067 है और तीसरा जम्मू का ही ट्रक जम्मू कश्मीर का JK 03F5629 और एक HP का है, हिमाचल प्रदेश का HP 111861। तो ये रामबन में यहाँ पकड़े गए। जो रामबन में पकड़े गए हैं तो ये प्रमाण करता है कि यहाँ जो पीछे पुलिस थी, चाहे वो मानसर से उधमपुर जाते हुए रामबन जाती है या इधर से जाती है, कहाँ कहाँ नाके लगे, कहाँ चूक हुई। मगर चलिए दूसरी जगह पकड़ भी ले गया ये अच्छा। एक और दर्शकों में खबर आपको अवगत कराता हूँ, लगातार आपको बता भी रहे हैं कि इन दिनों चोरियों की बाढ़ न केवल जम्मू शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आई है। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, बिश्नाह सबसे टॉप है और रामगढ़ भी और विजयपुर भी। विजयपुर में तो यह हाल हुआ कि स्वांका जो नेशनल हाईवे पर, वहां पर एक मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, वहां से चोर मोटरसाइकिल ले उड़े। चंग में जो रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अधीन आता है, वहां पर जो उन्होंने चोरी की, पेट्रोल पंप जो लूटा और साथ में जो सीसीटीवी लगा था सारा सामान उठा के ले गए, सबूत ही नहीं छोड़ा। मगर बड़ी ब्राह्मणा में और भी चोरी हो रही है और बिश्नाह में तो चोरियों की बाढ़ आ गई है। आरोप लग रहे हैं अभी जो वहां पर कुछ पुलिस के जो तैनाती हुई है उसमें शायद वो अनुभव कम है या किन और कारणों से। हालांकि उस क्षेत्र जो एसडीपीओ का क्षेत्र आता है वो आता है आरएसपुरा से। अब वहां जो चोरियां हुई हैं उनमें तो पुलिस कुछ कर नहीं पाई। 2 घटनाएं हुई हैं, एक बिश्नाह में, एक बाड़ी ब्राह्मणा में। बाड़ी ब्राह्मणा में कुछ लोगों ने पुलिस को ये शिकायत की, कंपनी वालों ने, कि यहाँ पर मोबाइल जो है डुप्लीकेट बेचा जा रहा है। पुलिस वाले गए, उस मोबाइल जो डुप्लीकेट बेचने, अब मैकेनिक था उसको तो पकड़ लिया, मगर ये कहां से आ रहा था पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई। सो दिस इज इनएफिशिएंसी ऑफ द पुलिस। इसी तरीके की घटना बड़ी ब्राह्मणा में भी, बिश्नाह में भी हुई है। एक कोई आया था गाड़ी में, सर्विस स्टेशन पे आया, उसने तेल डाला, उसको कुछ शक हो गया, उसने शिकायत की, पुलिस आई, उस लड़के को पकड़ लिया और उसने बताया मैंने फलां जगह से लिया। पुलिस ने उसको तो अंदर कर लिया, मगर कहां से तेल आया था वहां तक पुलिस कुछ नहीं करता। तो ये इनएफिशिएंसी अब पुलिस की है और आशा की जा सकती है, क्योंकि हमने तो वही एक फंडा रखा, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। पुलिस वाले बहुत अच्छे भी, हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर अभिमान है। एक जिसको कलर दिया गया है ऑनरेबल राष्ट्रपति ने, वो पुलिस जांबाजी है। मगर कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दी। हम जहाँ अच्छा बात बताते हैं और उनकी कोताहियों में बताते हैं, और हमारा यही होता, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। आशा की जा सकती, मेरी बातों को सकारात्मक लेते वहां तक पुलिस पहुंचेगी जहां से अपराध चला है। यही उम्मीद के साथ आपको शुभकामना देते हुए इस कार्यक्रम के सीधे के प्रसारण की यही समाप्ति। नमस्कार।
For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.